गीता में कूट कूट के ज्ञान भरा। गीता में एक पैसे का ज्ञान नहीं है। स्वांग स्वधर्म में विघ्न पर धर्म में भयावह। अगर मेरा बेटा सुल्ताना डाकू है, क्रिमिनल है, अगर आपका बेटा बुद्ध के जैसा है तो बुद्ध से हमारा क्रिमिनल बेटा कहीं सुपर है, चलेगा विचार? ये धंधा है, धर्म नहीं है। मवेशी पोसना जादव भाई का धंधा है, धर्म नहीं है। हलवाई का मिठाई बनाना, पूरी छानना, ये धंधा है, धर्म नहीं है। पंडितों का पूजा आराधना प्रार्थना वो कराते हैं, वो धर्म नहीं है, धंधा है। मंदिर ब्राह्मणों का एटीएम है, उसमें नोट डालते जाओ, सोना डालते जाओ, मेवा मिष्ठान डालते जाओ, तुम फिर उसका आशा मत करना। निकाल नहीं सकते हो, डाल सकते हो, वो निकालेगा पुरोहित। तो एटीएम को भरने के लिए जन्म लिया है बैकवर्ड। जब जिस देश का राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपमानित होता हो मंदिर में जाने से, फिर उस मंदिर का आशा ही बैकवर्ड क्यों करता है? बुद्ध के बाद भारत की मिट्टी कोई विद्वान पैदा किया तो डॉक्टर अम्बेडकर को पैदा किया, और उतना बड़ा विद्वान का भारत में नहीं चला तो जीतन राम मांझी क्या, लालू, नीतीश, मायावती, अरुण कुमार गुप्ता के चलेगा? आज भी इस देश का आपके सामने में रोज घटनाएं घट रही है, संविधान का डेली हत्या हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ पर मुंह नहीं खोल। भारत में सबसे ज्यादा प्रणाम करके आशीर्वाद कौन बटोरा? पाव लागिले पंडित जी, पाव लागिले बाबू साहब, तो निके रह जजमान, पाव लागिले पंडित जी, तो जुग जुग जिया। तो जो ज्यादा भारत वर्ष में आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण किसी से आशीर्वाद न लिया, उसका इतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। अगर अम्बेडकर बाद हम चला रहे हैं, सत्यनारायण, झूठनारायण, छठ एतवार कर रहे हैं, तो अम्बेडकर बाद का नाम क्यों लेते हो भाई? कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते हैं। उनका पुनः शुद्धि गाय के मलमूत्र से होती है। कोई जन्म ले लिया तो दौड़ा जाएगा ये बैकवर्ड, पूछे पंडित जी के नाम कथी रखो? नाम भी रखने की क्षमता नहीं। बेटा बेटी अगर जवान हो गया तो उसके शादी में तो पंडित जी के, लड़का और लड़की के पिता पैदा किया था ब्राह्मण से पूछ के बेटा बेटी, कि जाता है पूछने? शर्म नहीं आता है कि जाता है पूछने कि पंडित जी सोने चांदी का देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल टेढ़ नहीं कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान और दुर्गा आपका क्या बना बिगाड़ देगा? वो पत्थर के ढेला में देवता घुसिया, गोबर में देवता घुसिया, गोबर तो माथ में घुसिया दिया। ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपन संपत्ति के स्वाहा करा। पीपल के पेड़ पर इसलिए घन टंगाया कि बुद्ध को ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ तक, इसलिए घन टंगवा दिया। इसका मकसद था कि फिर कोनो कोई कुम्हार, अहिर, कानू, कलवार, चमार, दुसाद पीपल तर बैठ के हमर खटिया खड़ा न कर देवे बुद्ध के जैसा, इला घंटे टंगवा दे कि सर सोल कर न डरे न जाए कि परेत बन के तोहर बाप ऊपर आए हो। पाप दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास। जब पिता तो स्वर्ग में चल गए बिना तोषक तक या दान गाय कहले, तो अपार खुशी के बात है कि हमारे पिताजी के स्वर्ग में वास हो गए। आत्मा शरीर में अगर है तो जिस तरह से डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन, बोन, सारे शरीर के पार्ट के विशेषज्ञ होते हैं ना। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं है। जब तक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी, सत्य का पूजा नहीं होगा। भल चाइना गए हुए थे हमारे हड्डी नस के विशेषज्ञ, अर्जक संघ के सदस्य हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, और उनकी पत्नी डेंटल के डॉक्टर हैं। तो प्रवीण चंद्रा जी गए, दोनों हस्बैंड वाइफ चाइना। तो चीन से घूम के 15 दिन में आए तो हमसे कहते हैं कि आप आइए ना, हम चीन से आ गए हैं। तो जब वो आए तो उनके निवास स्थान पर गए और ये पोता को लेके गए, यूट्यूब बनाया। जब वो चीन में गए एक दुकान पर तो वहाँ का किसी भी एक भी नागरिक को मैं चप्पल पहनते हुए नहीं देखा, सब मोजा जूता में। कहीं वहाँ भिखमंगा नहीं देखा, कहीं साधु संत नहीं देखा। तब ऐसा इतना ऊंचाई पर चीन चला गया कि हाँ, इसलिए ऊंचाई पर गया कि हम वो बुद्ध को पकड़ लिया, हम बुद्ध को छोड़ दिया। वहाँ बुद्ध को एक्सेप्ट किया। जौन देश बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहा है वो दुनिया का सुपर पावर बना कि नहीं? तो मैं पूछा कि इतना चीन का डेवलपमेंट है, तो भारत 500 वर्ष में वहां न पहुंचेगा जहां चीन आज पहुंच गया। दुनिया के विकसित देश अपने को कहता है वो 100 वर्ष के बाद चीन के दूरी को छुएगा। अब भारत तो 500 वर्ष के बाद भी छूने के लिए, चूंकि इसके दिशे है उल्टा। तो पूरब जाएगा 2 किलोमीटर के स्पीड में जाएगा तो 10-20 साल, 50 साल, 100 वर्ष में छुएगा। लेकिन इतना पश्चिम जा रहा है, अब सत्य कहीं और जगह है। तो ये स्थिति है। चूँकि ये सारे विकास का
स्रोत ब्राह्मणवाद की वजह से मर गया। जहाँ समता है वहीं शांति है, जहाँ शांति है वहीं प्रगति है। यहाँ समता नहीं है, समता को एकदम विषमता में कन्वर्ट कर करके हमारे समाज को बांट दिया। एक दूसरे को नीच, एक दूसरे को ऊंच बना करके एक दूसरे से घिरना, खाने पीने रहने उठने बैठने में सारे कुव्यवस्था क्रिएट करने का काम को गालिब ने कहा है कि खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई, खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई वो नमाजे हिंद में नजरे ब्राह्मण हो गई। इस्लाम भी भारत में ब्राह्मणाइज हो गया, और जब इस्लाम ब्राह्मणाइज हो गया तो हम लोग तो उसके गुलाम हइये हैं, हम लोग तो ऑलरेडी ब्राह्मणाइज हैं। और आप स्वर्ग क्या नरक के फेर में पड़े हुए हैं। मर जाता है तो पिंडदान करते हैं, मर जाता है कोई तो वो उतरी सुतरी पहनते हैं, माथ छिलवाते हैं। ये सारी व्यवस्था हम ब्राह्मणवाद को चलाने के लिए, अगर जुर्म के जड़ में अगर खाद पानी आप देंगे और फिर जुर्म समाप्त करेंगे तो जुर्म समाप्त करने का नारा तो गलत होगा। अरे खाद पानी तो जुर्म को बढ़ाने के लिए तुम खुद उसके जड़ में पानी दे रहे हो और फिर जुर्म का समाप्ति करोगे। हम ब्राह्मणवाद से नफरत करें और फिर छठ एतवार करें, सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहें, गया में जाके पिंडदान करे, फिर ब्राह्मणवाद को तो तुम खाद पानी दे भी रहा है, ब्राह्मणवाद को हटा भी रहा है। ये हटने वाली चीज़ है। इसलिए हमारे समाज को चाहिए कि ब्राह्मणवाद के बुझौल और ब्राह्मणवाद के स्वर्ग नरक देवी देवता इनके जितने भी धर्म शास्त्र हैं, एक भी धर्म शास्त्र को उठा करके आप पढ़िए जिसमें 90% को प्रताड़ना के अलावे, अपमान के अलावे, गाली के अलावे कोई कहता है लोग क्या गीता में कूट कूट के ज्ञान भरा। अरे क्या गीता के बात करते हो, गीता में 1 पैसे का ज्ञान नहीं है। उसका फर्क ऐसी में है कि स्वांग स्वधर्म में विघ्न पर धर्म में भयावह। अगर मेरा बेटा सुल्ताना डाकू है, क्रिमिनल है, अगर आपका बेटा बुध के जैसा है तो बुध से हमारा क्रिमिनल बेटा कहीं सुपर है, ये चलेगा विचार? ये धंधा है, धर्म नहीं है। मवेशी पोसना जादव भाई का धंधा है, धर्म नहीं है। हलवाई का मिठाई बनाना, पूरी छानना, ये धंधा है, धर्म नहीं है। पंडितों का पूजा आराधना प्रार्थना वो कराते हैं, वो धर्म नहीं है, धंधा है। ये सारे धंधा चल रहे हैं इस देश में उन्हीं के खिदमत के लिए, उन्हीं के बेहतरी के लिए। इसलिए इसको साफ छोड़ना चाहिए, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लियर कहे थे कि हिंदू धर्म स्वीकारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता है। आप भी देखे हैं इटावा में जो 1 नंबर के हमारे बैकवर्ड के रीढ़ माने जाते हैं जादव भाई, 2 नंबर में 3 नंबर में हमारे कुशवाहा कुर्मी भाई आते हैं, उसके बाद और कोई आवे। जब वो भागवत कथा कहने गए, बोलो हम फलाना चार्ज हैं, तो उनको चार्ज कर दिया। रात भर पिटाई जम के किया, माथ छील करके, और किस चीज के पानी से उनको शुद्ध किया गया सो आपको जानकारी ही होगी। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बनाया है। हमारे लोग आंख मूंद के कॉन्फिडेंस करते हैं, तब ना उनका चल रहा है हम पर व्यवस्था। ये सारे बातों को हमको जानने की जरूरत है और उनके धर्मशास्त्र को नकारने के अलावे बहस करने की जरूरत नहीं है। आंख मूंद करके नकार दीजिए। भारतीय संविधान के अलावे आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह देश भारतवर्ष, हमारे एक साथी यहाँ नारा लगा दिए भारत माता की जय। मैंने अभी तक ये जाने नहीं है कि भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, माता है तो पिता भी कहीं लुकाया होगा। बैकवर्ड में जितने जातियां हैं सब शूद्र हैं, और ये शूद्रों का कोई अधिकार, इससे अपने घर में ये गुलाम हैं। इस तरह के गुलामी भारत में किसी देश को प्राप्त नहीं हुआ। किसी देश के मूलवासी को, देशवासी को इस तरह के गुलामी का अवसर नहीं मिला। हम कितना योग्य हैं कि अयोग्य हैं, इस पर मैं क्या कहूँ। जिस देश का 90% शूद्र, बैकवर्ड, आज तक महामना बुद्ध के विचार को नहीं समझा,
कबीर के विचार को नहीं समझा, पेरियार ज्योतिबा फुले के विचार को नहीं समझ पाया, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को नहीं समझा और जगदेव प्रसाद को नहीं समझा। और कार्ल मार्क्स तो विदेशी है, जर्मनी के रहने वाले हैं, लेनिन रूस के रहने वाले हैं, उनको क्या, जब घरवैया को नहीं हम समझ रहे हैं जो रात दिन हमारे साथ रहा, तो रूस और चीन के लोगों को क्या हम समझेंगे। तो हम महापुरुष के जीवन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो बहुत टाइम की ज़रूरत है। कबीर अपने समय आज से 600 वर्ष पहले जो कबीर क्या शानदार का विचार रखे, उसको यहाँ के बैकवर्ड नहीं समझे। और यहाँ 56 करोड़ देवी देवता, हजारों जातियाँ, यहाँ अप एंड डाउन है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती, तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण करेंगे? जब वो कल्याण नहीं करते हैं, मतदान वोट में टिकट लेके आते हैं, हमारे बिहार के जो नेता नाम काहे के लिए मैं रखूं, वो लोग टिकट देते हैं करोड़ों रुपया ले करके टिकट, उनका व्यवसाय दुकानदारी चल रही है इस देश में, सारे लोग जानते हैं कि टिकट बिक रहा है। वो जाएगा, मानव समाज का काम करेगा, देश का काम करेगा, समाज का काम करेगा, वो तो अपना पूंजी का दुकानदारी किए हुए है। ये अगर मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से मैं कहा और नेताओं से मैं जाके कहा टिकट के लिए अमुक को दीजिए, गलत आदमी को नहीं दीजिए, बहुत से सारे नेताओं से मैं मिला और मिलने के बाद जो निष्कर्ष आया, जीरो। जगदेव प्रसाद के जैसा बिहार में और उसके बाद सेकंड में कर्पूरी जी के जैसा आदमी की ज़रूरत है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जो नारा जगदेव प्रसाद दिया है, उस नारा के पैटर्न पर काम हमें करना होगा। अर्थात संभव नहीं है कि जो अभी जो पैटर्न पर इलेक्शन हो रहा है, ये दुकानदारी हो रहा है। वहाँ यादवों की दुकानदारी चल रही है, इनका कुर्मियों की दुकानदारी चल रहा है, मुसहरों की दुकानदारी चल रहा है, दुसाधों की दुकानदारी चल रहा है। इसी तरह से जितनी जातियां हैं सब अपन अपन दुकानदारी पार्टी चला रहा है, सब पार्टी में अलायंस करके टिकट बेच रहा है। अब बताइए कि जिस देश में 6,000 कुछ सैकड़ा जाति है, वो राष्ट्र का कल्पना करना, पहले हम जाति का उन्मूलन करें। पहले हमें समझना होगा कि जाति है क्या। बुद्ध के समय ये जाति व्यवस्था नहीं थी। ईस्वी सन क्राइस्ट के 200 वर्ष के बाद में मनुस्मृति की रचना हुई और जाति का नामकरण किया गया। जो पेशा के आधार पर जो व्यवस्था जो कर रहे थे पेशा, उस हिसाब से जाति बनी और उसी के आधार पर आज सम्मान और अपमान मिलता है। इस देश में जो सबसे ज़्यादा बेहतर कर्म किया, ऊंचा काम किया, वो सबसे नीच, और जो लूट ठग के काम, खाने और जीने का काम किया, सबसे ऊंच। इस देश में भीख लेने वाला ऊंच और भीख देने वाला अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसाद नीच। ऐसी व्यवस्था के आप पोषक बने हुए हैं, इसको छोड़ना होगा। अगर प्रणाम करना अच्छी बात है तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो सबको करना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा प्रणाम करके आशीर्वाद कौन बटोरा? पाव लागिले पंडित जी, पाव लागिले बाबू साहब, तो निके रह जजमान, पाव लागिले पंडित जी, तो जुग जुग जिया। तो जो ज़्यादा भारत वर्ष में आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लिया जौन जाति, उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण किसी से आशीर्वाद न लिया, उसका इतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। अगर आशीर्वाद लेने से किसी का कल्याण हो जाए, जुग जुग जिया और खुशी रहो, मतलब पूरा ट्रेजरी तोरा हाथ में आ जाए और पूरा एम्स तोरा देह पर चढ़ जाए, तो जाओ पूछो कि क्या हो गया आज भारत में और इस देश में क्या चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के बाद आज से 2500 वर्ष, 2500 वर्ष के बाद भारत की मिट्टी कोई विद्वान पैदा किया तो डॉक्टर अम्बेडकर को पैदा किया। और उतना बड़ा विद्वान का भारत में नहीं चला तो जीतन राम मांझी क्या, लालू, नीतीश, मायावती, अरुण कुमार गुप्ता के चलेगा।
आज भी इस देश का आपके सामने में रोज घटनाएं घट रही है, संविधान का डेली हत्या हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ इस पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। इस पर तो पूरे देश में हंगामा होना चाहिए। यहाँ के राष्ट्रपति को भी समझदार होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति गोविंद जी थे, मंदिर में गए तो उन्हें धक्का खा करके अपमानित होना पड़ा। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं उनको भी अपमानित हुआ। जीतन राम मांझी से मैं पूछा कि क्या मंदिर में काहेला मधुबनी के मंदिर में गए हैं, वहाँ धक्का खा करके मुख्यमंत्री बने और धक्का खा के चले आए। जब जिस देश का राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपमानित होता हो मंदिर में जाने से, फिर उस मंदिर का आशा ही बैकवर्ड क्यों करता है? उस मंदिर में जाने उससे कुछ होता नहीं है। मंदिर ब्राह्मणों का एटीएम है, उसमें नोट डालते जाओ, सोना डालते जाओ, मेवा मिष्ठान डालते जाओ, तुम फिर उसका आशा मत करना। निकाल नहीं सकते हो, डाल सकते हो। वो निकालेगा पुरोहित ब्राह्मण। तो एटीएम को भरने के लिए जन्म लिया है बैकवर्ड। एटीएम ब्राह्मण का एटीएम बना हुआ है, उसको चलाने के लिए हम 90% बैकवर्ड पैदा लिए हैं। उसके एटीएम को बंद करें, उनके सारे कर्मकांड को या जितने भी पूजा त्यौहार है उस सबको बंद कीजिएगा, तब जाके सरदार का, अंबेडकर का या बुद्ध का आप जयंती मना करके सफलता जीवन में पा सकते हैं। अगर अंबेडकर बाद हम चला रहे हैं और सत्यनारायण झूठनारायण और छठ एतवार कर रहे हैं, तो अंबेडकर बाद का नाम क्यों लेते हो भाई? गाल फुलाना, हंसना एक साथ नहीं होगा। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते हैं। उनका पुनः शुद्धि गाय के मल मूत्र से होती है। राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की जरूरत है। तुम अपने वोट से खुद राजा बन सकते हो। जो तुम्हें आरक्षण मिला है किसी के दया का भीख नहीं है, वो तो कौड़ा भी तुमको नहीं दे रहा है। हमारा हिफाजत पार्लियामेंट में वही करेगा जो जगदेव प्रसाद के मेंटलिटी का होगा, रामस्वरूप वर्मा का मेंटलिटी का होगा। वही जाके पेरियार ज्योतिबा फूले जैसा, ललित सिंह यादव जैसा मेंटलिटी का आदमी होगा। वो पार्लियामेंट को एक दिन चल रही ये लोग जाए, ऐसे लोग रहें तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि सत्य में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता है। सत्य सत्य है। जैसे विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु वास्ते नहीं चलेगा। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा तो रिजेक्ट कर देगा। ब्राह्मणवाद में क्या है? मान लो गंगा के पानी गोबर पर छीट देने से गोबर देवता में कन्वर्ट कर जाता है। मान लो हनुमान सूरज निकल गया था। मान लो सरस्वती मैया धन के विद्या के देवी बारन, लक्ष्मी मैया धन की देवी हैं। मानने की जरूरत है। अभी तक बैकवर्ड जाना नहीं, मानते गया। इसका मतलब है कि मानने का सिलसिला है। इसलिए हम बुद्ध को नहीं माने, अंबेडकर को, पेरियार को, ज्योतिबा फूले को नहीं माने, कबीर को नहीं माने, रामस्वरूप वर्मा अंबेडकर को नहीं माने। हम अपने महापुरुषों को इसलिए नहीं माने क्योंकि जानने का हमारे पास भेजा में गोबर पहुँच दिया, जिस वजह से हमारे दिमाग में जानने और मानने के अलावा और कोई बात है ये नहीं है। कितना बड़ा हमारा समाज पशु के रूप में, बैल के रूप में हमारा समाज बैल बना हुआ है, जोत रहा है और उपजा रहा है और वो खा रहा है। बैल बना करके हमारे समाज 90% को रखे हुए। उसके बगैर, उसके बिना इजाजत के आप एक पैसे का काम निष्पादित नहीं कर सकते हैं। अगर कलकत्ता जाना हो तो पंडित जी से तो नहीं पूछिए ना, पूर्व मुझे जाना कौन दिन के शुभ होगा अशुभ होगा। 5 लाख के, 10 लाख के, 5 करोड़ के मकान बना लिया, गृह प्रवेश करा, जाके पूछा ना कौन दिन शुभ होते। कोई जन्म ले लिया तो दौड़ा जाएगा ये बैकवर्ड, पूछे पंडित जी के नाम कथी रखो, तो बताओ तो जो लड़कावा 27 में पढ़ल के 28 में पढ़ल। नाम भी रखने की क्षमता नहीं। बेटा बेटी अगर जवान हो गया तो उसके शादी में तो पंडित जी के, लड़का और लड़की के पिता पैदा किया था ब्राह्मण से पूछ के बेटा बेटी, कि जाता है पूछने। शर्म नहीं आता है कि जाता है पूछने कि पंडित जी शुभ दिन उतारल जाओ। तो शुभ दिन उतारता, आज तक शुभ दिन उतारता तो अंग्रेज के गुलाम, मुगल के गुलाम, आर्य के गुलाम बना, हजारों वर्ष गुलाम रहा। ओकरा ला शुभ अशुभ न अथी भेलो, आई तो शुभ कर देगा।
ये शुभ अशुभ बना करके खरवास पचका धरा के 27-28 में पढ़ा करके लाखों के घर बना करके पूछने जाइए। गृह प्रवेश तो इंजीनियर कराएगा ना कि घर कमजोर है, मिस्त्री न कराएगा कि घर कमजोर है कि मजबूत है। ब्राह्मण क्या जाए, आएगा इदंग विधंग समर्प्यामी कर देगा, हो गया। ये कौन सा नाटक है? इसी पर कॉन्फिडेंस करते हो। तो अम्बेडकर को समझना होगा, कबीर को समझना होगा। अरे पेरियार रामास्वामी नायकर तो निहाल कर दिया। अब देखे 15 गो उनका प्रश्न है, क्या ईश्वर गूंगा है? इतना लड़कियों के साथ बेविचार और जुर्म हो रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। करोड़ों टन लाखों टन मंदिरों में पेरियार साहब का कोटेशन है। लाखों टन सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है। क्या सोना का व्यापारी ईश्वर है कि सोना इतना दबा के बैठा हुआ है? इस तरह से लेके 15 गो है, वही तो पढ़ करके आप लोग बारूद हो जाइएगा। एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। लेकिन आप लोग को तो क्या जाने बर्फ बना दिया ब्राह्मणवाद, ऐसा पाठ पढ़ा करके कि बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा बना दिया 90% बैकवर्ड को, कि सोच नहीं पा रहा है कि हम क्या करें। ये इस तरह का व्यवस्था को हमको इनकारना होगा। जिस धर्म में 56 करोड़ 33 करोड़ देवता हो, अंग्रेज आया, मुगल आया, आर्य आया, 90% को काट मार करके गुलाम बना दिया, तो हमारे घर का देवी देवता नुकाया क्यों था? उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने दिया, इतना पाखंड रच दिया। और इन लोगों ने धर्मशास्त्र में लिखा, जो महामना राम स्वरूप वर्मा के किताब में आपको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। वर्मा जी लिखे हुए हैं, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, किताब में पढ़िए। मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, जो राम स्वरूप वर्मा और जखन के संस्थापक लिखे हुए हैं, उन्होंने लिखा है। ब्राह्मणों ने जो समाज को इतना बड़ा चैलेंज, इतना भय दिया कि शास्त्रों में लिखा कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, ब्राह्मण के श्राप से नहीं बचोगे। जब शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बच जाओगे, अब ब्राह्मण श्राप देगा तो चंद्रलोकों पर भाग के चल जाओगे, लकड़ी लेकर धौ जड़ जाओगे। तो इसी पर वर्मा जी ने कहा कि जब 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोले, दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। फिर 1026 में मजगजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान होकर गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के प्रबल दुख सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सभी सोने चांदी जवाहरात के सोना चांदी के देवी दुर्गा थे, सबको गजनी कबाड़ के ले गया। 80 गो खच्चर गधा पर हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, अफगान ले गया। फिर एक तरफ लिखते हो कि 1193 में वो गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गई, सभी मंदिरों को तोड़ के ले गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। बड़ी कुटाई पिटाई किया, मंदिर के सोना चांदी को भी लूट करके ले गया। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, पंडित जी के शराब से नहीं बचोगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को कष्ट न हुआ कि गजनी गोरी को शराब देता तो बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धर जड़ जाता, तो क्यों नहीं सरापा कि कोई कुम्हार तब शराब के कीमत को समझ जाएगा तो फिर दाग दक्षिणा न देगा, दही चूड़ा न खिलाएगा, इसलिए सरापा नहीं। अगर शराब से कुछ बनने बिगड़ने वाला होता तो धराओ, चीन को पाकिस्तान को शराब दे, लकड़ी लेकर धो जड़ जाए, ऐसा होगा? इसके बाद भी जब गजनी सोमनाथ के मंदिर में सोने चांदी के देवी दुर्गा को मार मुगदर सोटा के तूड़ करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर ले गया, हिस्ट्री में है लिखा हुआ। तो सोने चांदी का देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल टेढ़ नहीं कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान और दुर्गा आपका क्या बना बिगाड़ देगा? इसके बाद भी हम नहीं पूछते हैं। कबीर तो कमाल का ज्ञान का वर्षा कराए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो पत्थर के ढेला में देवता घुसिया, गोबर में देवता घुसिया, गोबर तो माथ में घुसिया दिया पूरा। मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ मरी,
सारे हमारे कर कुटुंब आए, अर्जक संघ के 200-300 जो प्रखंड के थे उनको इनवाइट दिया। आने के बाद कैसे ब्राह्मणबाद जाएगा उसका मैं विधि बताता हूँ। सभी लोग आए। आने के बाद मैं क्या किया कि अपने बेटी को बुलाया, भतीजी को बुलाया, भगनी को बुलाया और कहा कि चलो श्मशान घाट पर। तो अपनी माँ को, दादी को सब कंधा लगा करके घर के बहू बेटी सब ले गई कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है, महामना बुद्ध ने कहा है। परंपरा चलाते रहोगे। अब विज्ञान में रोज परंपराएं टूट रही है। एक बार बचपन में हम लोग थे कि घाव कट जाता था तो सीवा जल के गोटी, आप लोग जानते हैं ना, सीवा जल के गोटी खा करके हम लोग घाव छुड़ाते हैं। आज सीवा जल से गोटी से घाव छूटेगा? आज सेप्राफ्लॉक्सिन और उससे भी ज़्यादा सुपर एंटीबायोटिक खा रहे हैं। डाइक्राइसिन, पेनिसिलिन सब बंद हो गया कि नहीं? अब डेक्स्ट्रो कौन कौन इंजेक्शन सब चल रहा है। तो जब आज विज्ञान में, आज का विज्ञान कल पुराण पढ़ रहा है और तू बवादम का एक शब्द को लेके ढूंढ रहे हो। आज अर्जक संघ चल रहा है, समाज को बुरा लग रहा है कि रे देवी देवता की कही बड़ा न मानेला। एक समय आएगा कि अर्जक संघ की भी जरूरत नहीं है, इससे भी विकसित विचार आएगा, उसको जो पकड़ेगा वही प्रगति होगा। हम इसी को ढोते रहे कि बाप दादा ढोई तो वही बात है। तो बाप दादा जूता न पहनलवा, खटिया पर न बैठलवा, खड़ाउन खड़पा न पहनलवा, आज भी न पढ़। प्रगति का अर्थ समझना होगा। बुद्ध को ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ पर। हमारे समाज के लोग मर जाते हैं तो घंट टंगवाता है पीपल के पेड़ पर। क्यों? बुद्ध ने कहा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। और वर्षा हुई तो कारण है, आंधी आई कारण है, हम यहाँ आए हैं कारण है। बिना कारण का कोई कार्य सृष्टि के अंदर नहीं होती। अब ब्राह्मण पीपल के पेड़ पर इसलिए घंट टंगाया कि बुद्ध को ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ तक, इसलिए घंट टंगवा दिया। इसका मकसद था कि फिर कोनो कोयरी कुम्हार अहिर कानू कलवार चमार दुसाद पीपल तर बैठ के हमर खटिया खड़ा न कर देवे बुद्ध के जैसा, इला घंटे टंगवा दे कि सर सोल कर न डरे न जाए कि परेत बन के तुम्हारे बाप ऊपर आए हो। समझ रहे नहीं कि बारीकी को। और माछ छिलवाना, मुहावरा पढ़े हैं? माछ छिलवाने का मतलब होता है कि माछ छिलवाना, चूना लगा देना, ठग लेना। फलनवा का माछ छिल दिया, हजामत, पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, लिखता है ना लोग कार्ड में। हमारे ससुर मर गए तो कार्ड लेके आया सर बेटा, ग्रेजुएट मिडिल स्कूल के मास्टर। पर कार्ड पढ़ा, मैं कह रहे क्यों इस तरह से लिखा है? तो गलत कार्ड है, इसमें अरुण गुप्ता नहीं जाएगा। तो क्या गलत है? तो लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनकी आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम में वो हजामत, पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। अरे ये तो टोटल गलत है, तो कैसे होगा? तो लिखो जब तुम जान रहे हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जा करके आत्मा को शांति कैसे देगा? अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास। जब पिता तो स्वर्ग में चल गए बिना तोषक तक या दान गाय कैले, तो अपार खुशी के बात है कि हमारे पिताजी के स्वर्ग में वास हो गए। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। शरीर में आत्मा होती नहीं, आप लोग भी समझ लीजिए। शरीर में आत्मा होती तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे करा कर देखो कि आत्मा किस पार्ट में है, किडनी में है कि लंग्स में है कि हार्ट में है कि स्प्लीन में है कि बोर्ड में है कि किस में है। आत्मा इज नथिंग, कुछ नहीं। ये अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। अरबों खरबों शरीर में परमाणु आता है, अरबों खरबों परमाणु आज छोड़ के जलाता है। जो परमाणु एक बार शरीर में आया दोबारा लौट के नहीं आता है। फिर आत्मा शरीर में अगर है तो जिस तरह से डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन, बोन, सारे शरीर के पार्ट के विशेषज्ञ होते हैं ना। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं है। फिर तुम आत्मा का फिर जब 1 इंच लंबा रेखा पर एक दूसरे से अलग अलग वैज्ञानिक परमाणु रखता है तो 1.25 लाख परमाणु एक लाइन में अटता है।
जब इतना सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक देख रहा है टेलीस्कोप दूरबीन से, तो आत्मा किस किडनी में है, कि बोन में है, कि स्प्लीन में है, वो ना बुझाएगा। 206 आदमी को यहाँ जमा कीजिए, सर्जन को बुलाइए, सब पार्ट के अलग अलग कर दीजिएगा। एक किडनी मेरा निकालिए तो इस किडनी में से जिंदा रहेंगे, इस किडनी को निकालिए तो इस पर जिंदा रहेंगे। आत्मा तो दोनों में प्रमाणित हो गया कि आत्मा नहीं है दोनों किडनी में। हार्ट का वही हालत है, कृत्रिम हार्ट लगाए। तो ये सब स्थिति है। आप ब्राह्मणवाद को समझने की कोशिश करें। ब्राह्मणवाद वो तिक्रम है जिससे 90% बैकवर्ड को कैसे लूटा जाए, कैसे शासित किया जाए, कैसे कमज़ोर और गरीब बना के रखा जाए। इसलिए आपको भी जलवाता है। उपदेश क्या देता है? ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपन संपत्ति के स्वाहा करा। कहा हुआ है आप जाए घर पर, ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाने के लिए अर्जक संघ का सदस्य बने, समाज को जोड़ने, समाज को बना। जब तक समाज आपका नहीं बनेगा तब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी। और शूद्र के आटा शूद्र के घी अब भोग लगाइए पंडित जी, ये भोग न लगवाइए, बंद कीजिए। धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, कितना कमाल का थिंकिंग है। धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, तू ही बतावा ये भाई भरम में के भूत लौले बा। एक तरफ श्री राम के नारा, एक तरफ बा अल्लाह के, एक तरफ पंडित के फतवा, एक तरफ बा मुल्ला के। मंदिर मस्जिद बीच में बोला तो कोहे अटकौले बा, धर्म बनौलक आदमी के कि। इतना ही कहकर आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय जय।